अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की बहारें इंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि बारे सबूत की ज़िम्मेदारी किस शख्स पर आयद होती है या कौन सी पार्टी पर बारे सबूत आयद होता है। तो नाज़रीन, आगे चलने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिल सके। आगे चलने से पहले मैं आपको ये वजाहत करना चाहूँगा बारे सबूत से मुराद क्या है। बारे सबूत से मुराद किसी फैक्ट्स को जो कि गवाह आके बयान करते हैं उसको साबित करने की ज़िम्मेदारी है। किसी स्टेटमेंट को जो कि अदालत में कोई पार्टी देती है तो उस स्टेटमेंट को साबित करने की ज़िम्मेदारी कौन से फरीक पर होगी, आया कि प्लेंटिफ पे होगी या डिफेंडेंट पर। तो नाजरीन, यहाँ पे सिविल मुकदमे की अगर हम बात करें तो इसमें जो बेसिक रूल है वो ये है कि किसी फैक्ट्स को जो पार्टी बयान कर रही है, जिस पार्टी को उस फैक्ट्स के साबित होने से फ़ायदा पहुंचेगा या अगर वो फैक्ट साबित ना हो सका तो जिस पार्टी को उसका नुकसान पहुंचना, ये जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए एक केस दायर करता है बी के ख़िलाफ़ और ए अदालत में आके ये बयान अदालत में अपने प्लेंट में या अपने केस में मुकदमे में ये बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है कि ए का बी से मुआहिदा हुआ और ए ने बी को 10 लाख रुपए अदा किए और इनका ये मुआहिदा किसी घर के ख़रीदने के सिलसिले में, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लिया कोई भी और मुआहिदा, और ए कहता है कि मैंने बी को 10 लाख रुपए अदा किए। तो अब ये फैक्ट साबित करना कि ए ने बी को 10 लाख रुपए अदा किए, ये इसकी ज़िम्मेदारी ए पर आयद होगी चूँकि अगर ये चीज़ साबित ना हुई तो इसका नुकसान ए को पहुंचेगा, तो ज़िम्मेदारी भी उसी पे आयद होगी। अब ये ए को साबित करना है, इसका बारे सबूत ए पर है कि वो ये साबित करे कि उसने ये अमाउंट वाकई में अदा की। इसी तरह अब उसके जवाब दावा में फॉर एग्ज़ाम्पल बी ये कहता है कि उसने 2 लाख रुपए ए को वापस कर दिए हैं। तो अब इस बात को साबित करना, ये इस फैक्ट को प्रूफ करना कि उसने बी ने वाकई में 2 लाख रुपए ए को अदा कर दिए, ये इसकी ज़िम्मेदारी बी पर आयद होती है। क्योंकि अगर ये साबित ना कर सका तो इसका नुकसान, इस फैक्ट के साबित ना होने का नुकसान बी को पहुंचेगा, तो इसकी ज़िम्मेदारी ए बी पे आयद होती है। तो उम्मीद है आपको इस बात की वजाहत हो गई होगी, इस बात की रहनुमाई हासिल होगी कि किसी भी सिविल मुकदमे में बारे सबूत या किसी फैक्ट को साबित करने की ज़िम्मेदारी कौन से फरीक पर आयद होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।